सो जैन एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं पे हिंदी जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है PYQ के, जो कि काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में होने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितना PYQ करेंगे आपको उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, आपकी अप्रोच बढ़ेगी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन है हिंदी के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो यहाँ पर जिनका पेपर है वीडियो VPDO SI का, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन होने वाला है। तो सेशन को देखना है, और जो हो सकता है कि आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं या कुछ हो सकता है जो आपके नए हो तो उन्हें नोट करना है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही आपका सर सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि आपने चीज़ें काफ़ी पढ़ ली है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो। 8 बार ये लोकोक्ति है, 8 बार 9 त्योहार, गौर करना इंपॉर्टेंट है। 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ क्या है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है कठिनाई का अनुभव करना, या मौज मस्ती का अनुभव करना, या निरंतर कार्य करना, ठीक है, या मेल से न रहना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौज मस्ती का अनुभव करना। तो 8 बार 9 त्योहार का जो लोकोक्ति का अर्थ हुआ वो असर आपका मौज मस्ती का अनुभव करना। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। विशेषण सर आपने फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है। तो लालच, मौनी, मर्यादा, रोग, ठीक है। तो जो आपका है मौन मतलब सर आपका मौन मतलब सर आपका चुप रहना, और मौनी जो ये शब्द है ये सर आपका ये बना विशेषण। लालची होता तो यहाँ पे विशेषण बनता, रोगी हो तो यहाँ पे विशेषण बनता। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा सर आपका बी ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। तो देशज यहाँ पर जो शब्द है वो सर आपका लोट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर जो चौथा है, पूर्वी हिंदी बोलियाँ, जो पूर्वी हिंदी है वो बोलियाँ हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या आपका जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, या भोजपुरी, मगही, या मैथिली, ये सभी, ठीक है। तो जो ये इसका आंसर होने वाला है वो है सर आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। तो पूर्वी हिंदी बोलियाँ सर आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। नेक्स्ट पे चलेंगे सर फिफ्थ क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से यहाँ पे सर विसर्ग है, गौर करना। विसर्ग संधि का क्या करना है, यहाँ पे उदाहरण बताना है, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे जो यहाँ पे सज्जन है, ठीक है, तो इसका जो तोड़ते हैं इसे, इसका जो संधि विच्छेद है तो सत धन, ठीक है, क्या होगा, जन होगा, ठीक है भाई। एक तो इसका हुआ। यद्यपि का क्या करना है, यदि धन अपि, यदि धन अपि भाई, ठीक है। और मनस्ताप का होगा क्या, मना धन, ठीक है, मना धन यहाँ पर कर लेना ताप, ठीक है। ये सर आपका होगा ये इसका संधि विच्छेद, ठीक है। अब आपसे पूछा कि विसर्ग संधि, तो यार साफ से पता चल रहा है कि विसर्ग संधि वाला सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये देखो इस पे विसर्ग लगता है, इसके संधि विच्छेद विसर्ग लगा। तो इसने पूछा था कि आपका निम्नलिखित में से संधि का मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण कौन। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मनस्ताप हुआ, यानी मन धन ताप हुआ भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे गौर नोट कर लेना। नेक्स्ट की बात करें सर छठवें क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है भाई, आपने ढूंढना है उत्क्षिप्त व्यंजन ढूंढना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका, ठीक है, ड ढ, ठीक है। तो गौर करना ड ढ यहाँ पर होगा, गौर करना यहाँ पे टाइपिंग भी यहाँ पर ये बिंदा है यहाँ पर ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी हुआ। तो यहाँ पे जो होगा ड और ढ क्या होगा सर आपका उत्प्रेक्षित व्यंजन होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 7 में। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं खाना खाकर सो गया। ये आपके पास एक वाक्य दिया है, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में जो खाकर किस प्रकार की क्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं खाना खाकर सो गया, एक वाक्य आपके पास, इस वाक्य में खाकर किस मतलब जो खाकर है वो किस प्रकार का क्रिया है। तो क्रिया सर जो आपका है वो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हुआ 7th का। तो पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है, अनाशाय। अनाशय शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है भाई, उपसर्ग बताना है अपने। जो अनाशय जो शब्द है उसमें क्या है, उपयुक्त उपसर्ग है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा, जो सर पहले आता है, ठीक है। किसी भी जब संधि होती है उसके जो उपसर्ग पहले आता है, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक ये वाला हलंत वाला है, ये सर नॉर्मल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप है तो ये नहीं है सर, यहाँ पे अना नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर सर आपका उपसर्ग अनधन, ठीक है, अना, ये हलंत वाला, ठीक है। टाइपिंग को थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि हिंदी में सर एक एक चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अना हलंत वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा भी चुका हूँ, तो यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। 9th में जाएंगे सर, यहाँ पर 9th भी इंपॉर्टेंट, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है। ये जो एक वाक्य है, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर जो है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये किस प्रकार का जो वाक्य है, ठीक है, तो ये सर्वनाम उपवाक्य है, ये आपका विशेषण उपवाक्य है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, 10th की बात करेंगे। महादेवी वर्मा की जो कृत है निर्जा किस प्रकार की विधा की रचना है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, महादेवी वर्मा कृत जो निर्जा है वो किस विधा की रचना है, ठीक है, तो वो है आपका काव्य संग्रह भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ, डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे 11th जो क्वेश्चन है, ठीक है, 11th है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो आपने ऑप्शन नंबर ए पढ़ना है, मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु अनुत्तीर्ण हो गया। तीसरा, शीला ने मीरा को पुस्तक दी। और चौथा, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, ठीक है। तो जो मिश्रित वाक्य है, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ, ये आपने नोट करने रहे। नेक्स्ट पे चलेंगे, 12th जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण और स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण एवं स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम के व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं, क्या है भाई, तो ये कहते हैं अर्ध शासकीय पत्र, तो अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 13 जो है यहाँ पर सर, निम्नलिखित में सर शुद्ध वाक्य फाउंड आउट करना है आपने कि शुद्ध वाक्य बताइए, ठीक है। तो उसने पुरस्कार का तिरस्कार किया, उसने पुरस्कार का अवमान किया, ठीक है, और तीसरा उसने पुरस्कार का अनादर किया, और चौथा है उसका उसने पुरस्कार का अपमान किया, ठीक है। तो जो इसका राइट है तिरस्कार करना किसी को, ठीक है, तो ये पुरस्कार को तिरस्कार करना, तो यानी क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, तो उसने पुरस्कार का तिरस्कार किया भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे जो आएंगे हम यहाँ पर 14 जो है क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या है भाई, ठीक है, तो क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि राइट हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 15 जो क्वेश्चन है, पर्णकुटी का विलोम है, पर्णकुटी का विलोम पूछा गया आपसे, पर्णकुटी का जो विलोम है वो सर प्रासाद, प्रासाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर, तो ये पूछा गया 16वां, निम्नलिखित में से हिंदी महाप्राण, ठीक है, वैसे हिंदी महाप्राण यहाँ पर लिखने ना, महाप्राण, ठीक है, हिंदी महाप्राण, ठीक है, हिंदी महाप्राण ध्वनि है, तो हिंदी में महाप्राण ध्वनि है वो कौन सी है कि घ है या क ग है या च ज है ट ड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका हिंदी में जो महाप्राण ध्वनि है वो सर आपका ऑप्शन नंबर यानी ख और घ है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे 17 पे, मीरा भाई की भाषा पूछी है कि मूलतः है, मीरा भाई की जो भाषा है वो कौन सी है, राजस्थानी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हुआ सर आपका ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे 18th पे चलेंगे, राका शब्द का प्राचीन शब्द है, राका जो है वो शब्द किसका प्राचीन शब्द है, पानी का है, रजनी, चंद्रमा या आपका सूर्य का, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे 19 में, ठीक है, वर्णनातीत, वर्णनातीत शब्द ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्णनातीत शब्द का अर्थ है, आपसे पूछा गया है वर्णनातीत का शब्द का जो अर्थ हो क्या है, तो अच्छा वर्णन या अतीत का वर्णन या छिपा वर्णन या वर्णन से परे, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा वर्णन से परे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। लास्ट है 20 क्वेश्चन, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, दीन कहते हैं, गरीब या अकिंचन कहते हैं, निर्धन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है, यानी कि 20 का आंसर आप बताओगे कि कमेंट बॉक्स में क्या है, ठीक है। तो इसका जल्दी से फटाफट से आपने कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने डन कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्या करना है, इन चीज़ों को नोट करना है और फटाफट से यार मेरा जो रिक्वेस्ट है आपसे PYQ जरूर करें, क्योंकि आपका सर पता होना चाहिए आपने पढ़ा है तो आपकी तैयारी किस लेवल का आपको चेक कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।